जब नौटंकी खत्म होती थी तो टोकर और जो महिला कलाकार हैं उसके बीच में आल्हा होता था। हाँ हाँ, तो वो कुछ सुनाइए दो चार कड़ी। जैसे लेडीज कहा हाँ कि काहे से मिमिया कड़ुई ला गई, हाँ। और काहे ला गई शीतली छां, काहे से भैया बैरी होई गे, क्या बात। रण में चलाई दाहिनी बाँ, काहे से भैया। नौटंकी में जो छंद होते हैं बहरे तवील, दौड़, सिसक, इसमें से कुछ छंद हमको सुनाइए। मृग नैनी गजगामिनी पिक बैनी तरुण कपोल, मृग नैनी गजगामिनी पिक बैनी तरुण कपोल, हर श्याम घटा सम के सतरे हैं पंकज मुख को खो। भारत की कोई छंद सुनाइए। भारत की जी। देखता पंछियों पर ये प्यारी बहन, मान जाओ नहीं वारसर का करो, गरहैया खेटे करो नाही प्यारी बहन, चल के जंगल में शेर बबर का करो, गरहैया। तमाम गांव में जो फैली हुई लोकगीत है, पूर्वी, छपरैया, दादरा, ये भी खूब प्रयोग होता है। मेरे ख्याल से बिरहा से ज्यादा। पूर्वी में गाते थे। बसना अरे धोई मैला क्यों कंगन बभना आई गईले ना, लाई के गौन का सुदिनवा बभना आई गईले ना। छपरैया कैसे होती? हाँ, छपरैया आगे आगे हारा चलाई, पीछे ला किसनवा रवा जो तेरे किसन। जब मंच पे जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं जी। नौटंकी वाले अपना प्रार्थना करते हैं, हर कलाकार अपने अपने किस्म से प्रार्थना करते हैं। आप लोग कैसी प्रार्थना करते हैं? गिरधारी रख लाज हमारी, मदन मुरारी हे बनवारी श्याम। हम आपको मसला सुना दे जी। नौटंकी कैसे चल। कमंडल कहें कि सूर्य मंडली कमंडली, गोपी मास्टर बांधे मंडली। पहली मंडली कानपुर की गोपी मास्टर बांधे। अच्छा। गोपी मास्टर बांधे ताज तब निकले पंडित रामराज। पंडित रामराज का बजा जो डंका तब बुनौना राम सजीवन के भाई शंका। राम सजीवन बांधे पट्टी तब निकले रामफल हेता पट्टी। क्या बात है। रामफल ओढ़े कुलही के निकले सियापुर में तुलई। तुलई मास्टर को मचा को राम तो निकलन का हलाम दया राम। और दया राम मॉडल जब ठोकर तो निकले राम खिलावन जोकर। और राम खिलावन हो जाए सन फूल को बाढ़ जाए राम लग। जाते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा लोकगीत या नौटंकी का कोई छंद सुना दीजिए। अरे राम झकोरा मारा झूलनी, साड़ी लहराई रे झकोरा मारा झूलनी, अरे साड़ी लहराई जोरी साड़ी लहराई रे झकोरा मारा झूलनी, साड़ी लहराई रे झकोरा मारा। नौटंकी में निर्गुण बहुत गाया जाता है। एक लाइन निर्गुण तो सुना दीजिए। अरे कौनी गली राम कौनी गली मोर उड़ी गया सुगना, कौनी गली मोर उड़ी गया सुगना। रामाधार जी, नौटंकी में जो संगीत होती है, एक तो नौटंकी के छंद है, और दूसरा पक्ष होता है तमाम गांव में जो फैली हुई लोकगीत है, पूर्वी, छपरैया, दादरा, ये भी खूब प्रयोग होता है। मेरे ख्याल से बिरहा से ज्यादा। पूर्वी में गाते थे। बसना अरे धोई मैला क्यों कंगन बभना आई गईले ना,
लाई के गौन का सुदिनवा बभना आई गईले ना। पूर्वी है। पूर्वी है। अच्छा, छपरहिया कैसे होती है? हाँ, छपरहिया, अरे वही पहले छपरहिया गाते थे कि आगे आगे हारा चलाई, हाँ। पीछे ला किसनवा रवा जो तेरे किसन। अच्छा, नौटंकी में निर्गुण बहुत चलता था। देखिए, निर्गुण सगुण सब। हाँ, एक बार शाहपुर में नाच हो रही थी जी, तो लोग कहते हैं जी कि नौटंकी वालों को दुनिया गाली देती है। जी। हमने कहा यार तू पागल है, सारी रात नौटंकी वाले देखने वालों को गाली देते हैं, वो सुनते हैं और हम लोग तो चले जाते हैं। जी। तो वहाँ शाहपुर में नाच हो रही थी तो मेरे साथ में एक लड़का नाच रहा था, राम से जीवन ठगहा का। तो उसने गाया, चाहे रहा चाहे जा मोरे भौजी के भैया, और रुक के सारे इनाम भी देने लगे। आप किस सन से नौटंकी में काम करने लगे? ये शायद हम 60, अरे यही रामलीला जब हमारे यहाँ का शुरू हुआ है, अरे 65-69 समझ लीजिए, 65-70 के बीच में। तो 65 से लेकर ये 2025 यानी कम से कम 50 साल हो गए। हाँ। 50 साल आपने नौटंकी और बिरहा संगीत में गुजार तो दिया। यह बताइए, वह नौटंकी जो आप अपने समय में करते थे, हाँ, और जो आज की नौटंकी खेली जा रही है, उन दोनों में कुछ बदलाव आया है? हाँ, बहुत बदलाव तो इतना आया जैसे जमीन और आसमान में। जी, पहले जैसे हम लोग नौटंकी खेलते थे तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मोरध्वज, इन तमाम प्रकार की नौटंकियों में एक ज्ञान मिलता था। हाँ, कि पति और पत्नी का पति के धर्म कैसे निभाना है। हाँ, एक प्रकार की शिक्षा होती है। अब तो नौटंकी में जिस पार्टी में ये राम सूरत पपिया जी हैं, बड़े अच्छे हारमोनियम के वादक हैं और बड़ा अच्छा संगत निभाते हैं। मैं तो इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। तो पपिया जी नौटंकी बजा लेते हैं? हाँ, पपिया जी तो ऐसा ऑलराउंडर हारमोनियम मास्टर तो हमने गंगा पार में देखा ही नहीं। हाँ, जिसकी कभी न आपके मुंह से आवाज निकली कि उन्होंने लाइन लगा दिया कि ये इसी लाइन का गाना गाएगा। नौटंकी जब मंच पर आप लोग गए तो शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, जब मंच पे जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। जी, नौटंकी वाले अपना प्रार्थना करते हैं, हर कलाकार अपने अपने किस्म से प्रार्थना करते हैं। आप लोग कैसी प्रार्थना करते हैं? गिरधारी रखला हमारी मदन मुरारी हे बनवारी श्याम। क्या मतलब ये तो शास्त्रीय लग रहा है। हाँ, नौटंकी शास्त्रीय भी होती है। हाँ, अच्छा, प्रार्थना से पहले कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा नकारा बजता है। हाँ, उसका लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य? उसका उद्देश्य ये होता है जी कि वो मास्टर बैठ गए, हारमोनियम मास्टर सबसे पहले हारमोनियम मास्टर। अच्छा, तो हारमोनियम के रीड से ढोलक मास्टर को रीडिंग दबाता है। अच्छा, और स्वर देता है, ढोलक मास्टर अपनी ढोलक को मिलाता है। इसके बाद नकारची बैठता है जी, और इतना इसलिए इतनी देर तक साज बजता है कि लोग जान जाएं कि अब नौटंकी शुरू हो गई है, अब नौटंकी शुरू हो गई है। तो अपना घर से चल दिए कि यार चलो अब शुरू हो गई। हाँ, अरे यार नहीं भाई शुरू गई, नहीं भाई कहाँ चली हुआ भाई, क्या रहा भाई। तो इसलिए हम लोग जैसे गांव में मदारी आता है तो पहले डमरू बजाता है, डग 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 डग, आने वो सूचित करता है कि हम तैयार हैं। इसलिए हम लोग साथ पहले बजाते थे। नौटंकी की 2 शैलियां हैं,
एक हाथरस की और एक कानपुरी। देखिए तो आप लोग जो इलाहाबाद में जो खेली जाने वाली नौटंकी है वह कानपुर की है शैली पर आधारित की हाथरस की? देखिए पहले हाथरस में जो लिखा है जी उसको नत्थाराम गौड़ ने लिखा। हाँ हाँ अब नौटंकी का एक हम आपको मसला सुना दे जी। नौटंकी कैसे चल कमंडल कहें कि सूर्य मंडली कमंडली गोपी मास्टर बांधे मंडली। पहली मंडली कानपुर की गोपी मास्टर बांधे। अच्छा गोपी मास्टर बांधे ताज तब निकले पंडित रामराज। पंडित रामराज का बजा जो डंका तब बुनौना राम सजीवन के भई शंका। राम सजीवन बांधे पट्टी तब निकले रामफल हेता पट्टी। क्या बात है। रामफल ओढ़े कुलही के निकले सियापुर में तुलई। तुलई मास्टर को मचा को राम पे निकलन का हलाम दया राम। और दया राम मॉडल जब ठोकर तो निकले राम खिलावन जोकर। और राम खिलावन हो जाए सन फूल को बाल जाए राम लखन। क्या बात है भाई, क्या तुकबंदी है। और बड़ी पूरा इतिहास आपने 4 लाइन में कह दिया। आप जाते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा लोकगीत या नौटंकी का कोई छंद सुना दीजिए। देखिए नौटंकी में मत जोकर था जी। और जोकर तो ज्यादा कहाँ गावत। कहूँ एक लाइन हिया का कहूँ एक लाइन हुआ का ना भवत कही अरे राम झकोरा मारा झूलनी साड़ी लहराई रे झकोरा मारा झूलनी। अरे साड़ी लहराई जोरी साड़ी लहराई रे झकोरा मारा झूलनी साड़ी लहराई रे झकोरा मारा। नौटंकी में निर्गुण बहुत गाया जाता है। एक लाइन निर्गुण को सुना दीजिए। अरे कौनी गली राम कौनी गली मोर उड़ी गया सुगना। कौनी गली मोर उड़ी गया सुगना बांध पिजड़वा के कुली दरवाजा। अरे ना जाने कावन रही खिड़की खुली मोरा उड़ी गया सुगना। कौनी गली मोरा उड़ी गया सुगना। 5 जने मिली जतन से पाले। ये शरीर 5 तत्व की है। 5 जने मिली जतन से पाले। अरे गया तू अकेले ही है बतिया खली मोरा उड़ी गया सुगना। कौनी गली मोरा उड़ी गया सुगना। सब दिन पिजारा माँ हंसी हंसी बोला। हंसी हंसी बोला सुगना हंसी हंसी बोला। अरे कवन खता भाई पता न चली मोरा उड़ी गया सुगना। कौनी गली मोरा उड़ी कहाँ राम धारई है दुनिया का खेला। कहाँ राम धारी है दुनिया का खेला। अरे बड़ा निर्मोही एक दिन सबका छली मोरा उड़ी गया सुगना। कौनी गली मोरा उड़ी गया सुगना। क्या बात। बहुत अच्छे कलाकार थे आपकी लोक बतकही में। जो आप ने अपना समय दिया वो बहुत अच्छा रहा और मेरा आना सार्थक हुआ। माधोपुर में आया तो ये लगा कि मैं किसी से मिला। अब अंत में एक सवाल और करके मैं अपनी बतकही को खत्म करूंगा कि पूरी जिंदगी खपा दिया आपने। और वो समय था जब नौटंकी और बिरहा सुनने के लिए लोग 10-10 कोस पैदल साइकिल चलाकर जाया करते थे। भीड़ हुआ करती थी और वो स्थितियां अब नहीं रह गई हैं।
कोई पूछता नहीं है। तो इस बाजारवाद के दौर में आप नौटंकी के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भविष्य के में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। अब कुछ लोगों का मत है कि नौटंकी नहीं, जब से ये नेट का जमाना हुआ, हाँ, बड़े बड़े जो कथावाचक जी, बड़े बड़े महंत जो हैं जी, अब हम अपना सब कोई प्रवचन नेट पे देने लगे जी। नौटंकी वालों ने नेट पे देना शुरू कर दिया, बिरहा वालों ने नेट पर दे, सब गीतें आपने सारी कला आपने नेट पे दे दिया तो लोग को दिखा दिए। हाँ। कुछ तो वहां से हुआ और कुछ ये हुआ कि जब से शादियां गेस्ट हाउस में होने लगी। क्या बात है, आप तो तब से भाई कहाँ नौटंकी होगी। हाँ हाँ, गेस्ट हाउस प्रतिबंधित होता है। अच्छा, हाँ। और सबसे विडम्बना जब से डीजे चला, हाँ, 2 बजे रात तक तो डीजे पे लौंडे नाचते हैं दारू पी के। हाँ हाँ हाँ। तो नौटंकी वालों को नाचने का, बिरहा गाने वालों को समय कहाँ मिलेगा। बहुत सही आपने विश्लेषण किया इस संकट का। ये बहुत बड़ा संकट है। तो ये संकट नौटंकी पर नहीं है, हमारी लोक विरासत पर है। लोक विरासत तो जो और रामधार जी, जो हमारी संस्कृति है कि जो देश की संस्कृति है या प्रदेश की संस्कृति है, वह उस समाज की आत्मा होती है। आत्मा हम उसको मार करके समाज का उत्थान नहीं कर पाएंगे। यह तमाम लोगों को यह सोचना होगा, नौटंकी के कलाकारों को बचाना होगा, नौटंकी को बचाना होगा। यह समाज ही बचा पाएगा और कोई नहीं। देखिए, आज जिस चीज को आप महोदय जी हमें इस मंच से पूछ रहे हैं जी, मैं कभी सोचता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश में पक्षी रहा करती थी जी, जिसको गीध कहते जी, अब ऐसे लुप्त हो गई जी जी जी। आज उसी की कमी हाँ, आज महसूस हो रही है। हाँ, हाँ, जगह जगह से दुर्गंध उठ रही है जी जी। हाँ, और जब ये थे तो एक हमारे देश के सफाई कर्मी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से हमारी लोकगीत एक समाज की सफाई कर्मी है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर ये लुप्त हो जाएगी, इसी संगीत के जरिए, संस्कृत के जरिए हम अपने पूर्वजों को ढूंढ रहे हैं। हाँ, पुरानी गाथाओं को ढूंढ रहे हैं जो कि हमें गीत ही के माध्यम से प्राप्त हो रही है जी। जिस दिन यह विलुप्त हो जाएगी हाँ, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जी। कि हाँ, अब सरकार ये नहीं ध्यान देती है कि बड़ा बड़ा उनका मंत्री आता है जी। हाँ, आने के पहले यार कहें को गाने वाले को बुला लो। हाँ, वो बेचारा भीड़ इकट्ठी करता है। हाँ, और आता है तो कहता है आप लोग बंद कर दीजिए। हाँ, और उनको फिर मौका नहीं मिलेगा, आप ना बोले, अच्छा बोले या खराब बोले। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है, जिस मंत्री को, जिस सीएम को, जिस विधायक को समाज बनाने के लिए, उसकी महफिल सजाने के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी आवाज उठाने वाला लखनऊ में कोई नहीं। सही सही। और ना ही सरकार इस पर ध्यान देती है और इसी गीत के माध्यम से उनका स्वागत होता है। बहुत अच्छी वार्ता रही। आप जैसे सचेतनशील कलाकार को पाकर हमारा अवधी लोक मीमांसा का मंच बहुत समर्थ हुआ और आपके पास मेरे ख्याल से इतना खजाना है कि अगर मैं 2 घंटे करूंगा तो चुकेगा नहीं। और हमारी ये वार्ता ये सिर्फ स्थगन समझिएगा, अभी पूर्ण विराम नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जी नहीं भरा है और मेरे ख्याल से मेरे दर्शक भी यही चाह रहे होंगे। तो आप हमारे चैनल पर आए रामधार जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया और मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं अपने मंच पर आने के लिए। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और कम से कम ये सोच रहा हूँ, मेरी आत्मा सोच रही है, या मेरे मालिक किसी को तुमने जगाया जी, और जगाया कि जाओ
उसका संदेशा कहीं तो तुम भिजवाओ। जी जी। आज यही मुझे खुशी है कि आप आए। और हीरा को कौन पहचानता है, जौहरी पहचानता है। और तो सब कुचल के चले जा रहे हैं। सही सही सही। और ये पपीहा जी हैं, अब इतने अच्छे वादक जी, बहुत अच्छे वादक, इतनी इनकी कितनी प्रशंसा किया जाए। मित्रों, जहाँ मैं हूँ वहाँ बिरहा के बहुत बड़े कवि और शिक्षित कवि, हिंदी साहित्य के बहुत मर्मज्ञ कवि राम स्वरूप पपीहा जी, जिसका इंटरव्यू अभी पिछले रविवार को हमने अवधि लोक मीमांसा पर अपलोड किया, वो भी मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भी हमारे मंच पर 2 मिनट के लिए प्रस्तुत हो जाएं। हमने सोचा सर कि हमारे राम आधार चाचा जी एक गढ़ ही नहीं, एक सागर हैं जी, महासागर हैं जी। सागर की कदर केवल सागर ही करता है, गढ़ ही नहीं करेगा। हाँ सही। इसलिए मैंने सोचा कि चलो चाचा, मैं आपका इंटरव्यू भाई मीमांसा चैनल के माध्यम से, मोहनलाल भैया के माध्यम से कराता हूँ जी। और तो अच्छे आजकल तो जितना देख रहे हैं आप सब जान ही रहे हैं। किसी को मैं ये थोड़ी कहता हूँ संसार में हमारे लिए सब कवि अच्छे हैं, सब कलाकार अच्छे हैं, सब गायक अच्छे हैं। मैं किसी की ईर्ष्या अवहेलना नहीं करना चाहता। जो भगवान ज्ञान जिसको दिया है उतना करता है, बस यही हम आपसे चाहेंगे। और राम आधार चाचा वास्तव में एक ज्ञानी पुरुष हैं जी। मैं विधा और नौटंकी विधा में मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ शायद ही कोई होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखेंगे। और एक प्रार्थना मित्रों कि अगर ये हमारा श्रम, हमारी जो प्रयास अगर लग रहा हो बेहतर है, तो अपनी संस्कृति के नाम पर, हमारी मेहनत के नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को जो बात कही राम आधार जी की हुई वह बड़ी अमूल्य है। राम आधार जैसे गिने चुने लोग बचे हुए हैं, तो उन सब की वार्ता को सुनकर आप लाइक कमेंट्स दीजिएगा। धन्यवाद। अगली लोक बात कही में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए।